हमारी इस छोटी सी दुनिया में पक्षियों की हज़ारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां अपने सुंदर शरीर के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपनी ख़ास क्वालिटीज़ के लिए। यहाँ कुछ घास फूस खाकर अपना पेट भरती हैं, तो वहीं कुछ प्रजातियां दूसरे पक्षियों या जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी से रूबरू कराएंगे जो सुंदर भी है और ख़तरनाक भी। देखने में आपको बड़ा ही सीधा साधा और शांत पक्षी लगेगा, लेकिन जब आपको इसकी हैवानियत के बारे में पता चलेगा तो आप दंग रह जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं फेलिंकन पक्षी के बारे में, जो अपनी खूबसूरती से सबको माइल कर लेता है। इससे पहले हम जान लेते हैं फेलिंकन की कुछ रोचक जानकारियाँ। फेलिंकन फाइलम कोर्डेटा क्लास एबीस के बड़े डील डोल वाला मांसाहारी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नेम फेलिकेंस है। यह धरती पर लगभग 3 करोड़ साल पहले से मौजूद है। यह सबसे बड़े समुद्री पक्षियों में शुमार है। यह ज़्यादातर पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। फेलिंकन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्राउन फेलिंकन, ग्रेट वाइट फेलिंकन, ऑस्ट्रेलियाई फेलिंकन। ग्रेट वाइट फेलिंकन यह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में मिलता है। भारत में यह साइबेरिया से आते हैं। गुजरात का कच्छ शहर इन पक्षियों का प्रिय है। इनको गर्म क्षेत्र में रहना पसंद है। सर्दियां आते ही इनका प्रवास माइग्रेशन शुरू हो जाता है। मुख्यतः भोजन और प्रजनन के लिए भारत प्रवास करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट की होती है और पंखों का फैलाव 11 फीट का होता है। इसके वजन की बात करें तो लगभग 15 से 10 किलो होता है। इतना वजन होने के बावजूद भी यह उड़ने में माहिर है। यह सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करता है और एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाता है। नर फेलिंकन मादा की तुलना में ज़्यादा वजनदार और बड़ी होती है। इनके पंख इतने मजबूत होते हैं कि तेज़ हवा के झोंके में यह सैकड़ों किलोमीटर की दूरी उड़ते हुए पार करते हैं। यह लगातार बिना रुके कई दिनों तक उड़ सकते हैं और यह उड़ते समय सो भी सकते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में हवा की थैली होती है जो उन्हें गर्म हवा की धाराओं पर ग्लाइडिंग करते समय 10,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति देती है। पूरे विश्व में लगभग 3 लाख फेलिंकन होने का अनुमान लगाया गया है और 10,000 वाइट फेलिंकन उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। यह अच्छे तैराक भी होते हैं और पानी की सतह से ही उड़ान भर सकते हैं। इनके पैरों की बनावट झिल्ली नुमा जालीदार होती है। इससे तैरने में आसानी रहती है। शरीर की तुलना में पैर बहुत छोटे होते हैं। जालीदार पैर होने के कारण तैरने में आसानी होती है, लेकिन ज़मीन पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। यह झुंड में रहने वाला एक सामाजिक पक्षी है। यह स्वच्छ पर्यावरण में रहना ही पसंद करते हैं। यह ज़्यादातर नदी के किनारे, झीलों और तालाबों में रहना पसंद करते हैं। प्रवास के दौरान हमेशा भीड़ में रहते हैं। फेलिंकन का प्रजनन समय करीब फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। नर और मादा मेट सीजन के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां पूरे साल मेट करते हैं। नर फेलिंकन रंगीन पंख चमकदार चोंच से मादा को लुभाता है। यह अपना घोंसला तटीय इलाकों यानी पानी के किनारे पर बनाते हैं। ज़्यादातर पेड़ों पर ही घोंसला बनाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर घोंसला बनाने के बाद अंडे और चूज़ों को शिकारी पक्षी और लोमड़ी अपना शिकार बना लेते हैं। इसीलिए ये एक ही जगह पर कई संख्या में घोंसले बनाते हैं। मादा फेलिंकन एक बार में 1 से 4 अंडे देती है। ज़्यादातर यह 1 या 2 ही अंडे देती है। यह अंडों को सहने के लिए करीब 4 से 5 हफ्तों तक अंडों पर बैठे रहते हैं। उसके बाद बच्चे निकलते हैं। बच्चे 14 दिनों के भीतर बड़े होते हैं। इसके बाद सफ़ेद या भूरे रंग का आवरण होता है। जब चूजे लगभग 25 दिन के हो जाते हैं तो वह अन्य बड़े पक्षियों की फलियों में एकत्रित होने लगते हैं। नर और मादा फेलिंकन दोनों एक ही साथ मिलकर अपने चूजों का पालन पोषण करते हैं। 12 सप्ताह तक वे घोंसला छोड़ देते हैं। कभी कभी तैरते हैं तो कभी सांप्रदायिक भोजन का अभ्यास करते हैं। यह 3 से 4 साल की उम्र में ही शिकार करने और उड़ने फिरने के काबिल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी हैवानियत और ख़तरनाक होने के बारे में। यह शिकार करने में इतना माहिर क्यों है? यह मछलियों का शिकार बहुत आसानी से कर लेता है, क्योंकि इसके पास शिकार करने के लिए इसकी लंबी चोंच और चोंच के निचले हिस्से में मौजूद थैली। यह कोई मामूली थैली नहीं होती। इस तरह की थैली दुनिया में किसी भी पक्षी के पास नहीं होती। यह अपनी चोंच से पानी की सतह से मछली को निगल लेता है। यह चोंच की थैली में करीब 10 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है। यह दुनिया में सबसे लंबी चोंच वाला पक्षी भी माना जाता है। यह अपनी चोंच में बारिश का पानी भी कैच करते हैं। इसे इसकी लंबी चोंच से जाना जाता है।
यह देखने में बहुत शांत और सुंदर, लेकिन जब यह शिकार करता है किसी पक्षी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या होने वाला है। यह मछली और जीवों के अलावा सीधे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है। कबूतर जैसे कई पक्षियों का शिकार आसानी से कर लेता है क्योंकि यह देखने में बहुत ही सीधा साधा और शांत पक्षी लगता है। यह किसी भी पक्षी के करीब जाकर उसका आसानी से शिकार कर लेता है। इसकी चोंच के अंदर एक छोटी मजबूत जीभ होती है जो बड़ी मछली निगलने में मदद करती है। शिकार बहुत पक्षी करते हैं, लेकिन पेलिकन जैसा शिकार कोई पक्षी नहीं करता। पेलिकन चोंच को खोलकर पानी में डुबो देता है, जिससे चोंच की थैली पानी से भर जाती है। थैली में पानी के साथ मछली भी आ जाती है। यह मछली का शिकार करने की यूनिक टेक्निक है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।